brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये उबर है। एक मिनट में अरे इनको बंद ही करना पड़ेगा। इतना बुरा हाल है इन लोगों के आपस के कंपटीशन की वजह से ना, जब से रैपिडो आया है मार्केट में। अच्छा। रैपिडो ने मार्केट बिल्कुल इनकी खराब कर दी। मतलब ये 10 रुपये पर किलोमीटर पे एसयूवी चलवा रहे हैं 7 सीटर, और 10 रुपये का एवरेज कैसे आ जाएगा? इतना ट्रैफिक है यहाँ पे खड़े, एक रेड लाइट पे कम से कम भी 5 मिनट जाती है आपकी। 5 मिनट में आप एवरेज निकालिए गाड़ी क्या देगी क्या नहीं देगी। अब ये देखिए उबर पिक टाइम है ना, ये 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक पिक टाइम है। उसमें इन लोगों को 40 रुपये का एवरेज देना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है सरकार के हिसाब से। और ये लोग दे क्या रहे हैं, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अभी का है ये, आज का और अभी का है। देखना 362 रुपये में कहाँ भेज रहे गाड़ी है ये, मतलब ग्रेटर नोएडा। 38 किलोमीटर है यहाँ से, 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है। और 38 किलोमीटर में 362 रुपये में एसयूवी एक्सल गाड़ी भेज रहे हैं ये। क्या बचेगा हम लोगों को? तो ये तो बहुत ही कम प्राइस है, आप ये कह रहे हैं गाड़ी और डिस्टेंस के हिसाब से। हम क्या कह रहे हैं, ये तो सिस्टम कह रहा है। इसमें आप ही बताइए ना। आप कह रहे हो कि पीक टाइम पे 40 रुपये पर किलोमीटर देंगे, 40 के हिसाब से गुना भाई दुगना होना चाहिए ना। अगर आप नॉर्मल टाइम पे 20 रुपये पर किलोमीटर देते हैं तो पिक टाइम पे 40 हो गया, और 40 का मतलब कितना बनता है, गुना भाग आप कर लीजिए इसको। और आपकी कमीशन क्या बनी भाई? अगर 40 रुपये के हिसाब से 40 किलोमीटर का 4 तिया 1200 रुपये बनना चाहिए। और ये दे कितना रहे, 362 रुपये। आप भेजे ना ऑटो जरा, दिल्ली का है, दिल्ली सरकार का इसका रजिस्ट्रेशन है, भेजिए जरा, आपको पता चल जाएगा। आप हमारे से टैक्स भी ले रहे हो। तो अब जब सरकार कह रही है कि जो नई गाइडलाइन सामने आई है, जो राज्य सरकारों को लागू करनी होगी, सुन लीजिए एक बारी, सुन लीजिए। जो नई गाइडलाइन आई है वो राज्य सरकार को लागू करनी होगी। उसमें जो पीक आवर में है दुगना अगर प्राइस चार्ज हो डायनामिक फेयर में, तो क्या आपको इसका कोई लाभ होगा? मैडम देखिए, 1 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक की जो छोटी राइड है उस पे आप मिनिमम इतना या मैक्सिमम कुछ ना कुछ एक मतलब एक रेट सेट कर दीजिए। आपको 1 किलोमीटर जाना हो या 10 किलोमीटर जाना हो, 400 साढ़े 400 रुपये बड़ी गाड़ी के, ठीक है, 6+1 के। अच्छा। और 300 साढ़े 300 वो जो सडान होती है वो भी 4 सीटर होती है। और 250 रुपये वो जो बोलते हैं उबर को, वो भी 4 सीटर है लेकिन छोटी गाड़ी है, ठीक है। इतना फिक्स कर दीजिए कम से कम। अगर आपको लगता है कि सब लोग फिर मतलब छोटा सा कम से कम छोटी राइड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उसकी सेट कर दीजिए। सिस्टम है, कंप्यूटर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो को करना पड़ेगा। 2 राइड से ज़्यादा हम आपको छोटी नहीं देंगे, आपको 2 राइड बड़ी करनी पड़ेगी। तो कम से कम इन लोगों को ये तो देखना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं यहाँ से, अभी देखना, आप यहीं पर खड़े रहो, मैं बताता हूँ आपको। जब उबर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, वहाँ गुड़गांव की 1600 रुपये की ड्यूटी बजाएगा। 1600 रुपये की बजाएगा ड्यूटी। और वहाँ यहाँ दिल्ली से गुड़गांव की 1600 रुपये बन जाए। 1600 रुपये की हम लोगों के पास आती है, मैं उसके भी मेरे पास पड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ से जब उबर के ऊपर या किसी के भी ऊपर प्रेशर आएगा तब ये 1600 रुपये में भेज देगा। 40 किलोमीटर 1600 रुपये में भेजेगा, तब तो भेज देगा। वहाँ जा करके फिर दिखाएगा 400 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। ये क्या मतलब हुआ? 1600 के 400 कैसे हो रहे हैं? हाँ, मतलब वापिस भी तो आने में 40 ही किलोमीटर पड़ेगा ना। हाँ। जब यहाँ से तुम 40 भेज रहे हो 1600 रुपये में, वापिस मतलब आप भेज रहे हो 600-700 रुपये में। ये क्या मतलब? चीटी हुआ ना, आपने बंदे को फंसवा दिया। वहाँ पे पूरा दिन पड़ा रहेगा, गर्मी में सड़ेगा, जो मर्जी करेगा, और वापिस रात को खाली आओ। ये क्या मतलब? उसको डेड माइलेज कहते हैं, जो फ्यूल करने में जो पेट्रोल जाता है और लाने आने में जो पेट्रोल जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। इस गाड़ी का जो है ना, इस गाड़ी का जो खर्चा है, जो मंथली खर्चा है ना, वो 35 से 40 हजार रुपये है। कहाँ से निकलेगा? आप बताइए ना। कंपनी ये तो काम से निकलेगा। आप इसका नहीं खर्चा दे पा रहे हो तो और करोगे क्या फिर? बिजनेस का क्या मतलब हुआ? आप हमें तो क्या बचेगा भाई? हमने आपके ऊपर, आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया, हम आपको काम देंगे, बिजनेस देंगे। हमने आप पे भरोसा कर करके गाड़ी लिया हम। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरे जो साथी है, आधे से ज़्यादा ऐसे है कि आपने कमेटी से पैसे ले लिए किस्त भरने के लिए। आपने जब कमेटी का पैसा खत्म हो गया, फिर उसके बाद में आपने रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, बहन से ले लिए, भाई से ले लिए, दे दो यार 1-2 लाख रुपए में इसकी किस्त जमा कर दूंगा, क्योंकि 25, 28, 30 हजार रुपए की किस्त है। आप पता कर लीजिए, किसी से भी झूठ नहीं है ये। और 26 हजार की किस्त निकालने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? ये
ये जो बड़ी गाड़ी का काम है ना, इक्का दुक्का गाड़ी वो आती है इनकी राइड, ज्यादा तो आती नहीं। ऊपर गो तो है नहीं कि जी ऑफिस की 4 ड्यूटी इधर से हमारी, 4 ड्यूटी उधर से हमारी, 8-10 ड्यूटी में हो जाएगा तो बन जाएगा 2000-2200 रुपये। ये तो छोटी गाड़ी है, या तो बंदा घूमने के लिया निकलेगा या फिर किसी काम के लिए निकलेगा। बड़ी गाड़ी की तो राइड कम आती है ना, जब राइड कम आएगी तो उसमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए। अब ये करवा रहे हैं 400-400, 300-300 रुपये राइड, कैसे बात बन जाएगी? मतलब एक तरीके से तो ये तो वो हो गया ना शोषण। नहीं तो मैं आपको यही पूछ रही हूँ कि अगर प्राइस दुगना भी हो जाए तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? प्राइस अगर बढ़ेगा तो फायदा तो होगा, उसी से तो फायदा है। और अगर ये पता क्या रखे, जैसे इन लोगों ने अभी क्या कर रखा है, मैं कल ड्यूटी लेके यहाँ से उबर की लेके गया गुड़गांव सेक्टर 67, उबर ने मेरे को 1400 दिए, ठीक है 1400 ठीक है। उसके बाद में वहाँ मैं खड़ा रहा, शाम को 5:30 बजे मेरे पास में रैपिडो की ड्यूटी आई और उसने दिखाई मेरे को 850 रुपये। अब मैं रहता हूँ दिल्ली सादरा ईस्ट में रहता हूँ, तो मुझे घर तो आना ही पड़ेगा। पूरा दिन और पूरी रात तो मैं गाड़ी में नहीं पड़ सकता ना, मेरी बीमारी पे। अब आप ऐसी गर्मी में पड़ सकते हो या ज़्यादा ठंड में पड़ सकते हो, बरसात में भी आप गाड़ी बंद करके बैठ सकते हैं। अगर आप गाड़ी का AC स्टार्ट रखोगे तो वैसा खर्चा जाएगा। तो फिर मैं मजबूरी में रैपिडो की ड्यूटी लाया उठा करके 850 रुपये में, और मेरे को 2.5 घंटे लगे। 5:30 मैंने स्टार्ट किया था और 8:30 के करीब मैंने उसको छोड़ा वहाँ पे, मतलब 2.5-3 घंटे लगे मेरे को। पूरा पैक था पूरा, जो कह रहे हो ना पीक आवर में आपको, हाँ पीक आवर में आपको ज़्यादा मिलना चाहिए उसमें। तो उस टाइम पे मेरे को 850 रुपये की लेके आया हूँ। मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ये देखो। तो ये बिजनेस नहीं रहा अब जो है ना, मतलब एक तरीका का मजबूरी जिसको कहते हैं ना, मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात हो रही है। और बिजनेस की तो छोड़ दो आप। बहुत गाइडलाइंस में और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे अगर आप ऐप बुक करके कैंसिल करोगे तो 10% पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, और पैसेंजर करेगा तो 10% पेनल्टी उनको भरनी पड़ेगी। कह रहा हूँ अगर किसी ने राइड एक्सेप्ट कर ली, अगर राइड 500 रुपये गए ना, 1000 रुपये चार्ज लगाओ आप, क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे 1000 रुपये तो नहीं है, 10% ही पेनल्टी। या मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये मेरे पे मैं कहता हूँ अगर मैंने कोई ड्यूटी उठा ली मैं कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपना हिसाब भी तो रखो कुछ बना करके। ड्यूटी भी तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो कैंसिल ना करनी पड़े। अभी आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बंदा पैदल ना जाए। गाड़ी की तो बात छोड़ो, जैसे सदर बाजार है, गाड़ी कैसे चली जाएगी वहाँ पे? बंदों को, ये कस्टमर को भी एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप गाड़ी वहाँ बुलवाओ जहाँ पे रास्ता हो। गाड़ी वहाँ जाती है जहाँ पे 30 फुट का रास्ता हो। अच्छा, तो मुझे बताइए किन परिस्थितियों में आप लोग राइड कैंसिल कर देते हैं? क्या परिस्थितियाँ होती हैं? तंग रास्ता, और हमारे यहाँ चलता है, पता नहीं बाहर का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ चलता है, सबको पता है। मैं कहता हूँ लोग भी हमारे यहाँ शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लोग कम है। इनको पता है ये 6+1 है। आपको पता है ये कितनी सीटर है ये गाड़ी? कितनी है ये? 6+ यानी पैसेंजर 6 आएंगे, 8 आ जाते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा लोग बैठ जाते हैं। 8 तो आएंगे बड़े और 4-5 रहेंगे बच्चे। नहीं तो कैंसिल कैसे करोगे तब आप? कैंसिल ही करनी पड़ेगी, जाएंगे नहीं। कैंसिल, अच्छा वो लोग बताते हैं कि कितने लोग हैं? वो बताते नहीं, वो घुसते हैं सीधा। अच्छा, आपने देखो, आपने गाड़ी बुक करी, मैं आपकी लोकेशन पे आ गया, बिना बात करे आऊंगा ही मैं। तो मैडम ने गाड़ी बुक करी है, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। आने के बाद में जब मैं देखूंगा कि पैसेंजर एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा है पैसेंजर। अब आप एक बताइए, अगर ड्राइवर इसमें पैसे एक्स्ट्रा मांग भी लेता है, मतलब मैं आपका फेवर कर लेता हूँ, छोड़ो कंपनी छोड़ो, मैंने देखा यार मैडम परेशान है, मैडम का मैं फेवर कर लेता हूँ और मैं आपको लेके जाऊँ, चलो जी मैडम मैं छोड़ दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आपके 2 पैसेंजर एक्स्ट्रा है, आप मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। आपको देने चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं मतलब गलत तो नहीं हूँ, मैं आपका फेवर कर रहा हूँ। उसमें भी क्या करते हैं, उस टाइम तो चले जाएगा कस्टमर, जा करके कंप्लेंट डालेगा कि जी मेरे से ड्राइवर ने पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब चीट किया ना उसने। मैंने तो उसका फेवर किया और उसने जा करके मेरी कंप्लेंट डाल दी कि जी हाँ कि जी उसने मेरे से पैसे एक्स्ट्रा ले लिए। ऊबर फिर हमको धमकी देता है, ऊबर हो या ओला हो या रैपिडो, कंपनी तो देगा, उसको तो पता नहीं ना अंदर क्या हो रहा है, हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद में अब ये देखो, ये जो कैरियर है ये कंपनी अलाउ नहीं करती, ना वो करती है, नॉट अलाउड है कानून। हमें भी पता है, हम लोगों को इसके चलान कटवाने पड़ते कई बार अपने पैसों से। ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए लगाया है भाई। हाँ भाई, पैसेंजर, अब आप ये देखो, अगर आपका सामान ज़्यादा है आपको 2 गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, पैसा किसका जाएगा? आपका। और हम अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके बारे में कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पैसेंजर को दिक्कत ना हो, तो हमने ये लगवा लिया, आपके लिए लगवाया मैंने ये। इसका पैसा एक्स्ट्रा आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर इसका 100-200 रुपये मांग लेंगे, क्योंकि इस पर लोड भी करना,
इसके लिए रस्सी मैंने आपके लिए खरीद कर रखी है, तिरपाल मैंने आपके लिए खरीद कर रखी हुई है, और फिर इस पे चढ़ाना और इस पे से नीचे उतारना, ये भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि ऐप में अलग से प्रावधान नहीं है ये लिखने का कि आपके पास लगेज है या नहीं है, कितना लगेज है, नहीं है, नहीं आता ही नहीं इसमें, तो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं चल पाता उसका। फिर उसमें जो है आप अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं कोई ऐसी बात करो जिसकी वजह से आप मूड खराब हो जाए आपका, तो आप भी डिबेट बंदी करोगे। मूड खराब का तो ये मतलब, वो ऐसी कंडीशन में भी कई बार राइड कैंसिल होती है। भाई जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करेंगे फिर? ठीक है जी, नहीं आप दूसरी बुक कर लो, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी गाइडलाइंस के साथ साथ एक और बहुत अहम बात रखी गई है उसमें कि उबर, ओला, रैपिडो जो चलाते हैं उनके लिए कम से कम कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस भी होना चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए का। देखो होना तो मैडम पता नहीं क्या क्या चाहिए, पर चलो ज़्यादा भी नहीं है तो कम से कम इतना तो हो कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक तो बेहतर बिजनेस, और दूसरा थोड़ा बहुत सेफ्टी। जैसे आप कस्टमर हो, आपकी पूरी सुनवाई है, मैं ड्राइवर हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ये है, ये मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे वेंडर है ना जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि ये हाँ ये लेबर के साथ में है। मतलब ये छोटी जो कंपनियां होती है ना फैक्ट्री टाइप की, उनमें भी चलता है ये। तो ये भाई देखो आपके लिए तो दोनों ही हैं, अगर आप बीच में हो, आप कंपनी के मालिक हो, मैं भी आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और कस्टमर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कस्टमर नहीं रहा तो भी आपका प्रॉब्लम, और लेबर नहीं रही तो भी प्रॉब्लम। तो दोनों के बारे में बैलेंस करके आप ऐसा बनाइए सिस्टम। आपके मैनेजमेंट पे बैठे हैं जो लोग, उनसे बोलिए कि दोनों के मतलब फेवर का काम हो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुधीर है जी। हाँ जी। और एक दिन में आप कितनी कमाई वैसे कर लेते हैं अगर आप बता पाए तो? अब तो कुछ नहीं मैडम, जीरो है। मैं देखो सुबह 7 बजे से इसमें लॉगिन हूँ और ये डिवाइस है मेरा, जीरो पड़ा है। आपने अभी तक कोई राइड नहीं करी, कोई राइड नहीं करी। कम क्यों? से कम रेट की वजह से, कम रेट की वजह से। ये मेरा देखो लो डिवाइस है, जीरो है। मेरी इतनी ड्यूटी पास हो चुकी, इसमें एक ड्यूटी नहीं मैं उठा पाया। ओला जीरो है मेरा। बस रेट कम आ रहा है इसलिए नहीं कम ले की रहे। वजह से, रेट कम की वजह से। तो अब डबल होगा तो आप उठाएंगे राइड? मैडम सर्च पर तो छोड़ दीजिए आप, सर्च क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो टाइम है, जो ये मतलब ट्रैफिक का टाइम है, इसमें कम से कम 40 का आप 50 का एवरेज रखिए आप पर किलोमीटर का। छोटी जो ड्यूटियाँ है 10 किलोमीटर से नीचे की जो ड्यूटियाँ है उनका फिक्स प्राइस कर दीजिए, आप बुक करिए, आपको गाड़ी मिलेगी। और इसमें कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मैंने अभी चलो मैं आपको बात कराता हूँ, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बीवी को लेकर के कोई खड़ा कह रहा मेरे से पैसे लो, यहाँ आते हैं अंदर से लोग, यहाँ आते हैं गाड़ी बुक करने के लिए कि चलो मुझे वहाँ छोड़ो। 300 साढ़े 300 में चले जाएगा कोई 40 किलोमीटर गाड़ी, और 50 किलोमीटर गुड़गांव सोना रोड पे आप MT मानेसर, यहाँ से बताओ इतने ट्रैफिक में कैसे चली जाएगी? 700 रुपये में उबर दिखाता है। आपस में इनकी भगदौड़ मच रही है। रैपिडो उससे कम दिखाएगा, ओला उससे भी कम दिखाएगा अपने कंपटीशन में। और देखो इतने स्मार्टनेस इन लोगों ने दिखाई है, अपना कमीशन एडवांस में, मतलब अपना जैसे उबर की एक ड्यूटी करो 250 ले लेगा। उसके बाद तुम्हें ड्यूटी वो अपनी मर्जी से देगा, आए ना आए तेरी मर्जी, तू करे ना करे। मेरे 250 आ चुके। गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि 60% जो है फेयर का वो आप लोग लेंगे, क्या ऐसा पहले था? इससे पहले क्या चलता था मैडम, 30 और 70 का था। मतलब पहले जो इनका कमीशन होता था 30 और 70 था, अब 60 कर दिया। करने की बात हो रही गाइडलाइन में। अब ये जो 60 कर रहे हैं ना, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज बहुत मतलब 50-50 पड़ रहा है। मतलब 250 रुपये अगर ऊबर को दे दिया ना मैंने, अगर शाम को मेरा लास्ट टाइम तक अगर आप मेरा देखोगे मतलब लेवल काम का, तो वो मुझे आधे से ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब उसने 250 ले लिया एक ड्यूटी में, और मेरे को मान लिया उसने 2 ड्यूटी या 3 ड्यूटी कराई या 4 ड्यूटी कराई, तो उसमें मेरा इतना काम नहीं होगा जितना मेरी कमीशन जा चुकी होगी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें। ऐसे ही ओला ने कर रखा है, ओला की ड्यूटी कर लो आप 150 उसके खरे, 149 रुपये का रिचार्ज या तो पहले कर लो या फिर ड्यूटी कर लोगे तो उसमें काट लेगा। ऐसे ही रैपिडो ने कर रखा है। पहले रैपिडो ने क्या करा, इनको मतलब मार देने की वजह से उसने बोला जीरो मतलब कमीशन। मैं आ रहा हूँ मार्केट में, आप मुझे मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको काम दूंगा और मैं आपसे कोई कमीशन नहीं लूँगा। अब ये मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, जो मेरे जो भाई बंद है ड्राइवर लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको गुणा भाग तो आती नहीं। उन्होंने सोचा यार जीरो ये कमीशन तो लेगा नहीं, तो चलो इसके साथ काम कर लेते हैं। अब उसने कमीशन तो ली नहीं, लेकिन रेट इतना गिरा दिया कि ना तो मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा मैं। उसने वो काम कर दिया। अब उसके साथ में जैसे अभी आप यहाँ खड़े रहो, सबसे ज़्यादा रैपिडो की ड्यूटी बजेगी मैडम।
क्योंकि लोग भी ऐसी है भाई, जब आपको सस्ता मिलेगा, हमारे यहाँ तो चलता है ना बार्गेनिंग वाला या फिर वो फ्री वाला सिस्टम, आपको पता ही है मार्केट में जाओ तो अच्छा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, हमारे यहाँ तो दो चीज़ चलती है ना, तो उसी चक्कर में ये सब हो रहा है। परेशान हो जाएंगे, परेशान होकर के जब और फिर परेशान भी हो जाए, मजबूरी, ड्राइवर लोगों की मजबूरी है, वो भगेगा फिर, आप इससे भी कम कर दोगे ना। मैं कह रहा हूँ हमारे देश की ऐसी स्थिति है, अगर आप चाय पानी पे भी काम कराओगे ना, लेबर फ्री है हमारे यहाँ पे, गुरुद्वारे के सामने देखो कितने लोग बैठे रहते हैं। अगर आप बोलोगे ना हम रोटी पे काम कराएंगे आपसे, तब भी करेंगे, लोग इतने फंसे हुए हैं। मेरे जो भाई बंद हैं, सच में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, मुझे पता है। अभी मेरा भाई है कि मैं बता रहा हूँ 4 लाख रुपए जमा करके गाड़ी लेके आया और उसकी 13 किस्त गई, अभी 13 किस्त, और उसने 13 किस्तों के अंदर मेरे ख्याल से, ये गवाह है, मैं बात करा दूंगा उनकी, 13 किस्त के अंदर मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपए कर्जे पैसे दे दिए उठा के उसने, 3 किस्तों के पैसे ऐसे दिए मांग करके। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये पता क्या कर रहे हैं, ये बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, हमारे ही फेयर में ना मतलब वो कर दे रहे हैं, टैक्स ऐड कर दे रहे हैं। वो हमें बाद में पता चलता है, जब हम ड्यूटी लेकर के ओके करेंगे ना, तो हमें पता चला कि हमारे फेयर में इसने टैक्स भी इंक्लूड कर दिया। भाई यूपी का टैक्स तो हम यूपी को देंगे, स्टेट टैक्स मैडम, स्टेट टैक्स अब हरियाणा में जाएंगे हम, वो तो हरियाणा सरकार ले लिया, हमारे पास तो नहीं रहेगा वो। आप दिल्ली में रहेंगे, एमसीडी टोल है 100 रुपये का, वो तो दिल्ली सरकार ले ली, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो हमारे पास तो जो हमारा फेयर है वही रहेगा ना, वही आप हमें क्या दे रहे हो, ये दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है मतलब इस टाइम काम, इन लोगों को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, नमस्ते। और कोई है जो बताना चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम? प्राइवेट बाइकें जब से आई ना, तब भी हमारे ऊपर मतलब फर्क पड़ा है इससे। प्रेशर है। हाँ प्रेशर है, बाइक नहीं होनी चाहिए। आप हमारे से तो टैक्स ले रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन जो दिया आपने हमारे को, कॉमर्शियल बिजनेस का है पूरी तरह से, हम काम कर रहे हैं तो सरकार को भी दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधा अपने पास रख रहे हैं, या तो कंपनी रख रही है या तो अपने पास रख रही है वो, तो उसका भी नुकसान है हम लोगों को। मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो, टू व्हीलर बंद हो टू व्हीलर बंद हो।